जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर आप लोगों के सामने। आपकी बहन स्मिता तिवारी। आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग ये जानते थे कि एलयूसीसी एलयूसीसी ह्यूमन और जैसा कि सातों सोसाइटियाँ ऐशोदीप विश्वास यशस्वी सारे सोसाइटियाँ जो कि एलजेसीसी जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी अभी तक। लोग यही बोल रहे थे कि यह देखिए एलयूसीसी तो बंद हो चुका, उसका लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका, ह्यूमन बंद हो चुका लिक्विडेटर, तो यही देखा जाए एलजीसीसी का भी यही काम चल रहा था। लोग आस में बैठे थे कब ये बेंडअप होगी और कब इसके लिक्विडेटर नियुक्त हो गए। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसके भी लिक्विडेटर नियुक्त हो चुके हैं और ये भी हो गई बंद। अब देखिए 3 तो हो गया, अब चौथे की बारी लगी है। ऐसे ऐसे करके सातों सोसाइटियाँ, सागा ग्रुप की सातों सोसाइटियाँ ऐसे ही करके एक न एक दिन हम लोगों के सामने बंद नज़र आएंगी। और जब ये सब बंद होंगी, जो भी भाई लोगों को कमेंट्स आता है क्या मैम सोसाइटियाँ बंद होने के बाद तब हमारे पैसे मिलेंगे या फिर हमको शमीर अग्रवाल जैसा कि पोर्टल चालू करके पैसा देगा या फिर हम लोगों को सरकार के माध्यम से पैसा मिलेगा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को खास बात बता देते हैं कि ऐसा आप लोग समझिए। जो भी भाई मैसेज देते हैं लाइव में आके या फिर वीडियोज़ में आके, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगी और शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। आपको हम बता दें कि देखिए सरकार की तरफ से तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार पैसा देगी। क्यों भाई सरकार पैसा देगी? सरकार पैसा देने का हक नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये होता है सरकार ने आपको बोल के नहीं कहा था कि आप इसमें जाइए और अपने पैसे लगाइए और पैसा कोई लेके जाता है उसका भरपाई मैं करूँगा। ऐसा क्या आप लोगों से मोदी बोले थे? नहीं बोला गया ना। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? हाँ, यही देखा जाए एक कारण और है पैसा मिलने का। जैसा कि सरकार अगर चाहे तो शमीर अग्रवाल को इंडिया वापस लाकर और या उससे पैसा निकाल सकता है। सरकार का यही काम होता है। सरकार को लोग जो बोलते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत था, हम भी यही जानते थे, लेकिन इसका निचोड़ मैंने ढूंढते ढूंढते निकाल ही लिया आखिर। इसका बात क्या है, इसका रीजन्स क्या है? इसका मतलब ये होता है कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत था, लेकिन कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत होने के साथ साथ उसका नियम ये होता है कि कोई भी आपके पास, मैं अगर कोई कंपनी का हेड हूँ, मालिक हूँ, तो कोई अदर्स कंपनियाँ आती हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम अच्छे से लेकर, कोई गलती नहीं होती है और मुझसे वो अपना बस यही करना चाहती है एग्रीमेंट की, मतलब चलिए मुझे ये करिए कि आप इसका साइन करिए और इसको मतलब थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ाइए अपने माध्यम से, और ताकि मैं इसमें इस एक काम करने जा रहा हूँ। तो मेरा काम होता है मैं साइन कर दिया, तो वही काम सीधा उनका हो गया मोदी जी का। मोदी जी भी यही काम कर दिए भाई। मोदी भी यही काम किए, साइन करके दे दिया। अब ये नहीं जान रहे थे क्या वो बताए थे कभी कि हम 4 साल में डबल करके देंगे, 5 साल में डबल करके देंगे, 6 साल में 2.5 गुना करके देंगे? ऐसा तो नहीं बोला था ना। या फिर मैं भाग जाऊंगा, ये सब बातें बताया होता तो मोदी उसको काहे करके देते? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोग मोदी को दोषी ठहराते हैं। मोदी की इसमें गलती नहीं थी। इसमें गलती सरकार की नहीं है, इसमें गलती है तो समीर अग्रवाल सागा ग्रुप के मालिक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड समीर अग्रवाल का। क्योंकि हम लोगों को धोखे में रखा, हम लोगों को पैसे को उन्होंने इस हिसाब से ऐंठा जिसका कोई जवाब नहीं। आज कितने बेचारे घर परिवार
उसी पैसे खातिर तड़प रहे हैं। कितनी माताएं अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रही क्योंकि अपने भविष्य के लिए पैसा दे। कितने बच्चे बाहर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए पैसे रखे थे। लेकिन कोई बात नहीं, देर होता है अंधेर नहीं उनके घर। कभी न कभी मोड़ आएगा भाई, हम लोगों का भी आएगा, समय आएगा। हम लोगों को या तो समीर खुद पैसा देगा या तो खुद दुनिया छोड़ के जाएगा। वो पैसे की बिल्कुल सोचे अगर कि पैसे की हम वो कर पाएंगे, उसका सेवन कर पाएंगे, पैसे से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, पैसे से हम एकदम राजा बन गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो एक बार राजा बनता है वो फ़कीर बनने में कब तनिक भी समय नहीं लगता है। तो चलिए छोड़िए, हमें ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये लोग की बात करने के बाद तकलीफ़ होने लगती। बात हम क्या उठा रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। बात यह है कि एलजीसीसी का इंतज़ार था सबको। एलजीसीसी भी वाइंड अप हो गई और वो भी लिक्विडेटर नियुक्त हो गए हैं। अब लिक्विडेटर के माध्यम से, लिक्विडेटर का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जैसा कि लोकपाल एक श्रेष्ठ अध्यक्ष चुना जाता है और वहाँ पर वो धीरे धीरे कार्रवाई करता है। जितने भी इसमें, क्योंकि शमीर के साथ साथ उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी इसमें लगे थे, उसके नीचे जो कुछ आप लोग नाम तो बहुत सुने होंगे वो लोग के, बहुत बार हमने बताया भी है और हमेशा सुन ही रहे हैं। वो लोग के नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबके धीरे धीरे काम होंगे और सबके संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। तो उसी के माध्यम से हमको ईडी के माध्यम से पैसा मिलने का सहारा की तरह इसमें भी समय लगेगा। और खैर बात है, समझ लीजिए आप लोग, एक ही बात समझो, ज़्यादा नहीं। आप लोग जो कुछ दोषी मोदी जी को ठहराते हैं गलत बात है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको कितना बार भाई मोदी बोला है, सरकार कितनी बार बोला है एलआईसी में पैसा लगाओ, आप पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाओ। आपने कभी पूछा? आप तो राजा बनने के चक्कर में थे ना। आप लोग राजा बनने के चक्कर में थे, कम समय में राजा बन जाएं इसलिए उसमें पैसा लगा के अपना सब निवेश किए। आज वही हम लोग भी भुगत रहे हैं। आपको तो मैं उपदेश दे रही हूँ, साथ में हम खुद 4-6 लाख के कर्जदार हैं। यही चीज़ है, हम लोग बेवकूफ़ थे, हम लोग बेवकूफ़ हैं क्योंकि हमने ऐसा किया है कि मोदी सर बताते तो हैं बराबर कि मतलब जाइए पोस्ट ऑफिस में लगाइए, जाइए एलआईसी में लगाइए पैसा, लेकिन हम सब एलयूसीसी में पड़ गए। क्यों पड़ गए? वो भी रीजंस था। इसमें कुछ अपने लोग, घिनौने लोग, अपने लोग काम किया और उसी के सहारे हम लोगों को भी डुबो दिए। हम लोगों को भी उसी में डुबो दिए क्योंकि वो लोगों की समझ में नहीं था कि हाँ कल को क्या होगा। वो लोग तो काफ़ी कमा चुके थे ना भाई, कमा चुके थे। ज़्यादा कमाने वाला इंसान फिर दूसरों को भी सोचता है कि कमाने की कोशिश करवाएं, और हम तो कमा ही चुके हैं। साथ में जो जाएगा तो जाएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यही कोई नहीं समझ पाया। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अपने होने के साथ साथ अब उनको क्या शब्द, उनके लिए अब शब्द निकाला जाए मुँह से जो कि समझ में नहीं आता है। आपने तो खुद कमा लिया और हम लोगों को छोड़ दिए, आज रोएं। कोई बात नहीं भाई, इंतज़ार करिए। जो 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 इसमें पैसा खाया है वो भुगत के जाएगा, या तो पैसा देगा या तो खुद भुगत के जाएगा। बस इतना जान लीजिए और हमें कुछ कहना नहीं है। चलिए, दिमाग वीडियो बनाते समय ख़राब हो जाता है कभी कभी। धन्यवाद आप सभी का।